इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी फंसी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि यार मैं किसी के साथ नाजायज़ी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है। ये आज भी मुकर जाता है जब सानिया फंसी को बार बार ये बात कहती कि हाँ बताओ सबके सामने कि भाई मेरा आपके साथ क्या अफेयर था और अब क्या है, अब क्या हो सकता है आने वाले साथ में। इस ड्रामे के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या पैदा हो सकते हैं और सानिया के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी। क्या सानिया को तलाक मिल जाएगी, क्योंकि ज़रोन ने तो सबके सामने ये बात कह दी है कि भाई बस बहुत हो गया, मैं आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्दी मैं आपको तलाक दे दूंगा। अगर तलाक देता है और उसके बाद ज़रोन के सामने असलियत खुलकर आती है, क्योंकि असलियत तो खुलकर आनी है ना एक दिन, कभी भी जो बात हक और सच की होती है वो छुप नहीं सकती, मौके पे दब सकती है, लेकिन एक न एक दिन सबके सामने वो सब कुछ खुलकर आ जाता है। ज़रोन के सामने अगर आती है तो क्या ज़रोन फिर जाकर सानिया के पास माफ़ी मांग सकता है? अगर माफ़ी मांगता है तो क्या सानिया जो होगी ये ज़रोन को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी? सानिया की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली एक किरण थी और दूसरे नंबर पे जो सानिया की सौतेली माँ है, ये सानिया की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। सौतेली माँ अगर सानिया के साथ मुखलिस होती और जाकर सब कुछ ज़रोन को बता देती तो हो सकता था कि ज़रोन जो है वो बातों के ऊपर यकीन करता और सानिया के साथ ये मोहब्बत के साथ पेश आता। अब ये सानिया के घर में आती है, ज़रोन की फैमिली के साथ मुलाकात करती है, उनके साथ बात करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ज़रोन भी मौजूद हो सकता है, इनके साथ बात करती है और कहती है कि अच्छा ये बताओ कि क्या सानिया ने अपने माजी के बारे में आप लोगों के साथ कोई भी बात शेयर नहीं की, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि भाई इस लड़के के साथ अफेयर के। अब ये जानबूझकर इस घर के अंदर आ सकती है और इसकी जो नज़र है ये फंसी के ऊपर पड़ सकती है, और जब फंसी के ऊपर इसकी नज़र पड़ेगी तो फिर इसके पास बहाना आ जाएगा या पॉइंट आ जाएगा। इसी वजह से इस तरह की बातें करती है कि भाई आप लोग जाकर पूछें तो सही, सानी के साथ जाकर बात तो करें कि भाई इस लड़के के साथ इसका क्या चक्कर था। ये बातें जब ज़रोन सुनेगा ना तो ज़रोन से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होगा कि भाई आखिरकार इतना बड़ा धोखा सानिया हमें कैसे दे सकती है। ये अब जाता है, सानिया मौजूद होती है, फंसी तो अपने रूम के अंदर मौजूद होता है। ज़रोन जब इस तरह की बातें सुनता है तो इससे बड़ा गुस्सा आता है। लैबा जो होती है ना ये आज भी अपने हस्बैंड की केयर कर रही है और एक बीवी का हक अदा कर रही है। कोई और लड़की होती तो वो कब का छोड़कर जा चुकी होती, एक लैबा है फिर भी ये केयर करती है। आती है फंसी के पास तो इसके हाथ में कुछ खाने का सामान हो सकता है या बर्तन होते हैं, जैसी इसकी जो टक्कर होती है ये फंसी के साथ पड़ती है तो वो जो बर्तन होते हैं नीचे गिर जाते हैं। तो फंसी जो होता है ये बोलना शुरू कर देता है, लैबा को कहता है कि भाई मुझे पता है इस बात का, क्या मुझसे तंग हो चुकी हैं, जब मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं। वो जान छोड़ने वाली नहीं है, अगर जान छोड़ने वाली होती ना तो वो आज तक वेट ना करती और आपको हौसला ना देती। लैबा आज भी आपको हौसला दे रही है कि भाई आप उम्मीद रखें बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप इतने घटिया और जलील इंसान है कि आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि शायद मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब इसके काम देखें, ज़रोन जब जाता है ना सानिया का हाथ पकड़ता है, सानिया का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ कर लेकर आ जाता है फंसी के पास, उसके सामने आकर बातें करना शुरू कर देता है। सारे के सारे घर वाले जमा हो जाते हैं और ये सानिया को कहता है कि तुम मुझे बताओ तुमने मेरे सामने झूठ क्यों बोला, मेरे सामने तुमने धोखा मुझे क्यों दिया, आज तक तुम मुझे धोखा दे रही हो और तुम्हारा आज भी फंसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये बातें जब सानिया सुनती तो सानिया हैरान और परेशान हो जाती है और ज़रोन को समझाने की कोशिश करती है। ज़रोन को कहती है खुदा का खौफ करें, आप मेरे ऊपर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, आप मेरे ऊपर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, झूठ बोल रहे हैं। तो जब ये बात ज़रोन सुनता है ना तो सानिया को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है, मैं झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहा हूं, तो फिर आप फंसी से पूछें, आप फिर फंसी को बोलें वो गवाही दे आपके लिए कि भाई आपका चक्कर उसके साथ नहीं था, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था। तो सानिया बेचारी जहां पर बढ़ेगी और ये फंसी को बार बार समझाने की कोशिश करेगी, फंसी को बोलेगी कि भाई बताओ, तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा कोई भी मेरे साथ अफेयर नहीं था, तुम मुझे जानबूझकर तंग करते थे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। तो फंसी अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है और सबको कहता है कि ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं। तो यहाँ पर फिर सानिया फंस जाती है क्योंकि इसके पास जो ऑप्शन होते हैं या जो जवाब होता है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर जाकर
ज़रोन जो होता है एक ही बात उगल देता है जो किरण चाहती थी, जो किरण के ख्वाब था। ज़रोन कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और अपना जो एक रिलेशन है आपके साथ ख़त्म करने वाला हूँ। तो आगे से सानिया कहती है कि ठीक है, आप मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, इस बात का मुझे नहीं पता कि आप किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो एक रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ मुझे इस बात का पता है, क्योंकि मुझे अब आपके ऊपर एतबार नहीं रहा, या आपका मेरे ऊपर एतबार नहीं रहा। जब एक एतबार से एक ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमेशा के लिए जो एक रास्ते होते हैं ये जुदा हो जाते हैं। अब क्या होगा, देखिए कि ज़रोन जहाँ पर तलाक नहीं देगा, ज़रोन इतना बर्दाश्त किया, इतना सब्र किया, तो एंड पे जाकर अगर तलाक देता है तो मामला जो होगा उससे ख़राब होगा और ऑडियंस ज़रोन से नफरत करना शुरू कर देगी। तलाक नहीं देगा, सानिया को इस घर से निकाल देगा, सानिया को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, अपना सामान पैक करो, यहाँ से चलती बनो, दोबारा यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आगे से जब से बात सानिया सुनेगी तो ज़रोन को जवाब देगी और बोलेगी जी बिल्कुल ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती और मैं जा रही हूँ। यहाँ से जाएगी लेकिन जे आई के पास रहेगी। जो सुतेली माँ है ना, ये फिर किरण को कॉल करेगी, किरण से सब कुछ पूछेगी, क्योंकि ये तो आग लगाकर तो आ चुकी है। तो किरण के साथ जब बात करेगी उससे पूछेगी भाई हाँ क्या बना, क्या हुआ, मैं सानिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, उससे खुश होते हुए नहीं देख सकती, तो बस आपने यहाँ पर अब आपके पास मौका है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है और मज़ीद आपने दरारें डालनी है। तो यहाँ पर किरण भी बोल पड़ती है। किरण को अब फांसी से डर तो है, किरण डरती तो है कि भाई अगर कल को इस बंदे ने सच उगल दिया, अगर यही बंदा सच बोल देता है सबके सामने, तो इसकी जान बच सकती है और सानिया की जिंदगी भी तबाह होने से बच सकती। एक यही बंदा है, लेकिन ये बंदा पता नहीं किस वजह से अपनी जबान नहीं खोल रहा और सानिया की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। लैबा इस बारे में सोच सकती है, लैबा को जब इस बारे में एहसास होगा, यकीन तो लैबा को है कि भाई सानिया भाभी कभी भी ऐसा का कदम नहीं उठा सकती, तो ये फंसी के पास जा सकती है, जाकर बात कर सकती है और कह सकती है कि देखिए फंसी, सब कुछ सच सच बताओ कि आपका जो भाभी के साथ क्या रिलेशन था, मेरा दिल नहीं मान रहा, आपने झूठ नहीं बोलना, अगर आप सच बोलेंगे, अगर कोई बात सच भी होगी आपके लिए गलत होगी तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने सब कुछ बता देना है। तो फिर इस तरह से एहसास इस बंदे को हो सकता है और फिर आगे जाकर जो वो किरण के लिए मुश्किलात होंगी। तलाक की बात फिलहाल नहीं चलेगी और ज़रोन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जो ज़रोन की माँ है ना, उससे इस मामले पे एहसास होना शुरू हो चुका है। वो अब ये चाहती है कि किरण की निस्बत जो सानिया ये अच्छी है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में सानिया और ज़रोन के बीच में तलाक हो सकती। अगर तलाक नहीं होती तो क्या सानिया जो होगी ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।